बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। हरफ राज के आज के मौज़ूआत में शामिल है कि 17 जुलाई को पंजाब में होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात। दोनों जानिब से ताकत का भरपूर मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन फ़ैसला 17 जुलाई को होगा। और साथ ही इन जलसों में इल्ज़ाम तराशी का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है, धांधली की कोशिश हो रही है, और अगर धांधली होती है तो फिर एक बड़े एहतजाजी तहरीक का भी उन्होंने इशारा दिया है। उनके साबिक वफाकी वज़रा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर बैलेट के ज़रिए इनकलाब को रोका गया तो फिर श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, साथ ही इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने अपने निशाने पर रखा हुआ है। इस पर अपने माहिरीन से करेंगे बात और साथ ही ज़िक्र करेंगे कि जनाब कराची के अंदर जो बारिश हुई है उसके बाद जो नुकसानात हुए और जो मनाज़र हमने गुज़श्ता 2-3 दिन में स्क्रीन पे देखे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने और ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब ने, दो हकूमती हलीफ हैं, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों की बातों में तज़ाद क्या था और क्यों जो है तनकीद का निशाना बनाया, ख्वाजा साहब ने इस पर करेंगे बात। और ज़िक्र होगा आज यौम शोहदा कश्मीर, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों का। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है कराची से सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब ने, और हाफिज़ तारिक महमूद साहब हमारे साथ होंगे, और हमारे जो प्रोग्राम जमहूर के मेज़बान फ़रीद रईस भी ज्वाइन करेंगे इस सेगमेंट में। और चूँकि उन्होंने इन जो ज़िमनी इंतखाबात के जो हलके हैं इनका विज़िट किया है और अवामी राय आमा के जायज़े क्या कह रहे हैं, इस पर करेंगे बात। और शुरू में करूँगा फ़रीद रईस साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कि क्या पल्स कह रही है, और आपने जो सर्वे किए हैं मुख्तलिफ़ हलकों में आप गए हैं, क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है और कौन मैदान से भागता हुआ नज़र आ रहा है? जी फ़रीद। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आपने ज़िमनी इंतखाबात की जो बात की है ना, इस वक्त बड़ी इस जिसे कहते हैं कि गहमा गहमी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर निगाहें मरकूज़, और ये बहुत अहम भी हैं। ये जो 20 जो सीट्स हैं जिनके ऊपर बाई इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं 17 जुलाई को, जिस तरह से आपने बात की, ओवरऑल अगर हम बात करें वो तो बहुत ज़्यादा है। जिन जिन हलकों में मैंने विजिट किया और जाके लोगों से बात की, जो लोगों की पल्स थी, ज़रा चीज़ों को समझना होगा। अगर हम मुल्तान से ज़रा आगाज़ करते हैं इसका, मुल्तान से अगर हम इसको शुरू करें, ये जो PP 217 मुल्तान है, इसके अंदर जनाब इसमें इससे पहले आज़ाद उम्मीदवार थे सलमान नईम, और उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। उसके अंदर 3-3.5 साल तक जिस तरह की जो पेचो खम चलते रहे, जिस तरीके से ये वो जो मुनरिफ कर जाने वाले जो अरकान हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जिन जिन से मेरी बात हुई है उनकी राय के अंदर या उनकी गुफ्तगू से जो अंदाज़ा मैंने लगाया कि जो मामलात थे वो यही थे कि ज़्यादातर वो चाहते थे कि जिन हलकों से या जिन जगहों से वो कामयाब होकर आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें वहाँ पर तरक्याती फ़ंड्स मिलें, उनके लिए उनको जो वो रकूम दी जाए ताकि वो अपने वोटर्स को, अपने हल्के के लोगों को, जिन लोगों के वोट से वो मुंतखब होकर आए हैं, उनको उनके लिए तरक्याती काम करा सकें। अच्छा, सलमान नईम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये 35,294 वोट से ये कामयाब हुए थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उस्मान साहब 2018 के अंदर। यहाँ से मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हुए थे सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर, इसी के ऊपर, और 31,716 वोट उनको मिले थे, और 3,500 यानी 3,578 वोटों से शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त हुई, जिसके बारे में आपने भी सुना। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा जनाब के उन्हीं की जो पार्टी। अच्छा, ओवरऑल आप इस तरह तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप ओवरऑल बता दें कि जो मजमूई आपको तासुर मिला है उसके अंदर जितने भी हलके हैं, इसके अंदर जो ख़ास तौर पे जंग में मरीम नवाज साहबा ने बड़ा जलसा किया, इमरान खान साहब आज जलसा कर रहे हैं, तो जंग में बड़ा टफ मुकाबला नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर आपको क्या नज़र आया? देखिए, जंग के अंदर जिस तरह से आपने बात की है, जंग के अंदर फैसल है आज जब्बाना है, जो कि जिन्हें नून लीग का टिकट मिला है PP 125 से, और जिस तरीके से आप PP 127 की बात करें तो असलम भरवाना साहब जो हैं, इनको भी नून लीग का टिकट मिला है। ये वो दोनों उम्मीदवार हैं जो कि आज़ाद हैसियत से जो है वो दोनों कामयाब हुए थे, और बाद अज़ा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी। आज़ाद हैसियत के अंदर उनकी कामयाबी थी, और इन दोनों जगहों से, जंग के इन दोनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2018 के अंदर कंपीट किया था, PTI ने उन्हीं को टिकट दिया।
जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने व्यू किया, जो लोगों से बात की, चीजें की, वहां पे लोग नून लीग ने जिनको अभी टिकट दिया, मैं अगर जंग की बात करूं स्पेसिफिकली, और यही कुछ मुल्तान के अंदर भी है, सलमान नईम ने अपने हल्के के अंदर बहुत काम कराया लोगों से अगर आप बात करें, बल्कि वो इलाके वो उस हल्के के अंदर जो मुल्तान का हल्का था जहां से सलमान नईम वर्सेस जैन कुरैशी हैं, वहां पे वो इलाके ऐसे भी है जो कि पीटीआई के जरिए असर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट माजी में भी करते रहे या पीटीआई के साथ है। उन हल्कों के अंदर भी हमें देखने को मिला कि वहां पे उन्होंने नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का कहा। झंग का भी यही सूरत हाल है, वहां पे जो वोट है बेसिकली ये इलेक्टेबल्स हैं और इन लोगों ने इनफरादी हैसियत के अंदर अपने अपने इलाकों के अंदर अपने अपनी जगहों के अंदर लोगों के लिए काम कराए हैं, लोगों को रिलीफ दिया है। लोग इनके पास थाना कचहरी मसले मसाइल उन चीजों की तरफ आते हैं। अब ये वो लोग थे आजाद हैसियत में हुए, अब तो पीडीएम यानी आप जिसे कह लें कि अब मुत्तहदा हुकूमत है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी आपको आ गई और सही जो पीडीएम में शामिल जितनी आमिर जियाद साहब की तरफ आऊंगा। फरीद आपके पास दोबारा आएंगे, आपके पास दोबारा आता हूं। आमिर जियाद साहब से पूछता हूं कि आमिर जियाद साहब जो जलसे हो रहे हैं और इमरान खान साहब खुलकर तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को पर भी और कह रहे हैं कि जनाब कुछ झंडा लगा लें इलेक्शन कमीशन पे किसी पार्टी का भी, और साथ ही मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का हवाला दे रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट से भी नाराज नजर आते हैं। क्या वजह है कि बगैर सबूत पे ऐसे इल्जामात जो है वो लगाना? खान साहब क्या चाह रहे हैं, क्या मूड क्या है खान साहब का? देखिए उस्मान साहब, बात ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें अमूमन इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं और अमूमन हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे जो होते हैं वो उतना शफाफियत नहीं बरकरार रख पाते जितनी लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे सामने मिसाल है NA-240 कराची, बदनिज़ामी हुई, तशद्दुद हुआ, इसी तरह जो देही सिंध के अंदर लोकल बॉडीज हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगुलरिटीज़ हुई। तो मतलब हमारी तारीख इसी तरह की है कि जहाँ पर जो है जिनके पास इख्तियार और ताकत होती है और जिसके पीछे जो इंतजामिया होती है वो लोग इलेक्शन जीतते हैं। तो इमरान अगर इन खदशात के इजहार कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई नामुनासिब बात नहीं है तारीखी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें। लेकिन सबूत भी तो देना चाहिए ना, अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो सबूत मैं उस तरफ आ रहा हूँ। एक तो मैंने कहा ये तारीख है। दूसरी बात ये हुई है जो जुल्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। आप देखिए मिसाल है वोटर्स लिस्ट की, अब वो कराची से लेकर आप पिंडी किसी से बात कर लें कि अगर फर्ज करें, मैं अपनी जाती मिसाल देता हूँ कि जी 2 गली छोड़कर हमारा पोलिंग स्टेशन हुआ करता था, आपने उठा के बहुत दूर फेंक दिया। एक ही खानदान के लोग हैं, किसी का नाम कहीं पे है, किसी का दूसरे पोलिंग स्टेशन में है, तो इस तरह के मामलात हुए तो लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो गया है कि तब्दीलियां क्यों की गई हैं। और ये इसको लोग कहते हैं जी प्री पोल रिगिंग। हो सकता है कोई इंतजामी मसला हो लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं, हर तरफ से आई हैं और ये इस पूरे अमल से पहले से शुरू हो गई थी शिकायतें वोटर्स लिस्ट की। तो मेरे ख्याल में वो जो खदशात हैं लोगों के वो गलत नहीं है। उसके लिए तो आमिर भाई कुछ रेलिवेंट फोरम से रजू किया जाना चाहिए, ना कि जलसों के अंदर आप अगर मुतनाज़ा बना देंगे। ये सवाल हाफिज़ तारिक साहब से मैं पूछूंगा। हाफिज़ साहब, ये जो इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ही बात की कि बैलेट के जरिए अगर इनकलाब नहीं आएगा तो फिर श्रीलंका की जैसी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। तो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुनते हैं, फिर आप इस पर कमेंट कीजिएगा। हाफिज़ साहब, पाकिस्तान में तब्दीली जो है वो अवाम का हक है। एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। इंतखाबात में जो एक धांधली का एक मुकम्मल जो बयानिया है, एक जो नैरेटिव है, वो बार बार हमारे सामने आ रहा है। ये कार्रवाइयाँ खुद कर रहे हैं और डाल एस्टेब्लिशमेंट पे रहे हैं। आवाम जो है वो मुल्क में एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क इनकलाब के लिए तैयार है। ये इनकलाब बैलेट से यानी वोट से आने दें या फिर हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल के लिए तैयार। सियासत एक बहते दरिया की तरह है, ये इसमें रोज़ नया पानी आता है, रोज़ नई स्ट्रेटजी बनती है। जी हाफिज़ तारिक महमूद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, इससे पहले इमरान खान साहब की भी जलसों से आपने खिताब सुना और एक ही बात वो कर रहे हैं। पूरी तहरीक इंसाफ का एक ही बयानिया है कि बग़ैर सबूत के वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ख़बरदार कर रहे हैं बार बार के जनाब, इसका लग ऐसे रहा है कि अगर PTI इलेक्शन हार जाती है ज़िमनी इंतखाबात में तो उसके बाद फिर एक नई एहतजाजी तहरीक शुरू होने का इम्कान है। क्या समझते हैं आप? जी उस्मान भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि एहतजाजी तहरीक तो इमरान खान साहब की जारी है और वो ये टाइम पीरियड बीच में ऐसा आ गया जिसमें ईद हो गई, उनका लॉन्ग मार्च जो एक्सपेक्टेड उनको रिज़ल्ट थे वो उनको नहीं मिल सके, तो ये गैप ज़रूर लिया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अगस्त के मिड में इमरान खान साहब चूँकि वेदर भी ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं और चीज़ें भी कर रहे हैं, तो वो एहतजाजी तहरीक तो उनकी जारी रहेगी, वो चैन से बैठेंगे नहीं। खान साहब बहुत
प्लानिंग के ज़रिए इदारों को हिट कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो एग्रेसिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन अपनाएंगे तो शायद उनको कुछ हासिल हो जाए। आप देखें कि वो रात को अदालतें खुल गई और यूं हो गया और फला हो गया, और वो फिर पता चला कि जब इनके लिए भी अदालतें खुल गई तो वही चीज़ें ठीक हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो बहुत डेलिबरेटली टारगेट कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से उसको डिफेंसिव किया जा सके। इसी तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी उनकी तोपों का रुख है। अब थोड़ी सी उनकी स्ट्रेटजी में तब्दीली आई है कि वो ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट के बजाय फौज के सरबराह को या पर्टिकुलर कुछ जो लोग हैं उनको वो टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खान साहब गुस्से में अब ये काम कर रहे हैं, खान साहब बड़ी प्लानिंग के जरिए काम कर रहे हैं, और उनको ये लगता ही है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब की एग्रेसिव स्ट्रेटजी थी और इसी तरीके से उन्होंने मलाइन भी किया और पॉपुलिस्ट सियासत भी की, तो वो अडॉप्ट करेंगे। और बिलखुसूस उनको लगता ही है कि नवंबर के बाद शायद सूरत हाल ऐसी हो जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, और एक नए सिनेरियो में जब वो जाएंगे, चाहे वो इलेक्शन का सिनेरियो हो, उसमें वो ये चाहते हैं कि ना सिर्फ उनको अवामी जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको वो इनकैश कराएं, बल्कि उस वक्त भी उनको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वो नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, इस वजह से उन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं। अब ये जो इल्ज़ाम तराशी है, देखें आमिर रज़ा साहब ने दुरुस्त कहा, आज खुद इमरान खान साहब ने कहा कि 1970 के बाद कोई भी इंतखाबात ऐसे नहीं थे कि जिसमें धांधली नहीं हुई, जिसमें 2018 के इंतखाबात भी है जिसमें खुद खान साहब इख्तिदार के अंदर आए हैं। तो अपोजिशन में जो पार्टीज होती हैं, ये वोटर लिस्टों की तब्दीली, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, कुछ बाय डिज़ाइन होती हैं, और होता यही है कि जिसको जो सूट कर रहा होता है, बिला तफरीक बिला तखसीस काम होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी ये इल्ज़ाम लगा कि सवात के इलेक्शन के अंदर उन्होंने जो है ना वो डेवलपमेंट के जो है वो फंड से और चीज़ें मुंह खोल दिए। अब पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत है, मरकज़ में उनके वालिद साहब वज़ीर आज़म है, तो वही जो रिवायती स्ट्रेटजी पाकिस्तान की सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं वो नून लीग इस्तेमाल कर रही है, उसका उनको फ़ायदा होगा और उसका एडवांटेज होगा। इमरान खान साहब एक सीट भी हारेंगे, यानी 20 में से अगर 19 सीटें भी वो जीत गया और एक सीट भी हारेंगे तो वो कहेंगे इस सीट पे हमें धांधली से हराया गया। तो यहाँ तो सूरत हाल मुख्तलिफ है जो मंजरनामा फरीद बयान कर रहे थे। तो और 10 लोग ऐसे हैं जो कि खुद आज़ाद हैसियत में जीते और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है आमिर रज़ा साहब, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि आज फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया, ये ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जो 19 लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इनको नाअहल करार दिया गया था, उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, तो एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है। तो अगर पीटीआई इलेक्शन जीत रही है तो फिर कॉन्टेस्ट करना चाहिए ना 17 को इनका, ये क्या है? उस्मान साहब, बात ये होती है कि असली तौर पे ये तो आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात की, लेकिन सियासत वो बेरहम खेल है कि उसमें हर सतह पे आपको मुकाबला करना है, प्रोपेगेंडा करना है, इंतखाबी मैदान में भी होंगे, प्रोपेगेंडा के मैदान में भी होंगे, और जहां पर आपको अपनी मुखालिफ की कमजोरी नजर आती है वहां पर आप एक अपॉर्चुनिटी गेन करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए जहां पर उनको नजर आता है कि वीकनेस है, कहते यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक, तो जहां पे वीक लिंक नजर आता है उसके ऊपर पीटीआई झपट रही है। हमें ये समझना चाहिए कि ये बाई इलेक्शन बहुत ही हाई स्टेक हैं। पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात कभी भी इतने हाई स्टेक नहीं हुए तारीख में, अगर आप उठा के देखें जितने ये हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पंजाब हुकूमत का फैसला नहीं होना, इसमें फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत का भी होना है। अगर आप दो मंजरनामे रखें, अगर एक मंजरनामे में इमरान खान जीत जाते हैं तो पंजाब को जंपिंग बोर्ड इस्तेमाल करके वो फेडरल गवर्नमेंट का निशाना बनाएंगे, और अगर वो हार जाते हैं, बिल्कुल अगर वो हार जाते हैं तो उसके नतीजे में वो जो उन्होंने एक बयानिया बना दिया है अपने चाहने वालों के लिए कि जी 20 की 20 सीटें मेरे पास है, अगर नहीं है तो फिर मैं एहतजाज करूंगा, तो फिर भी वो एहतजाज करेंगे। तो मैं दोनों सूरतों में इमरान खान जीते या हारे, दोनों सूरतों में एहतजाज ही आपको नजर आ रहा है। देख रहा हूँ, अदम इस्तेकाम देख रहा हूँ मैं, अदम इस्तेकाम देख रहा हूँ मैं, अदम इस्तेकाम है। तो फरीद, आपने सारे हल्के कवर किए हैं, तो आपको ग्राउंड मूड क्या नजर आ रहा है? अगर पीटीआई का जो वर्कर है उसका जोशो जज्बा अपनी जगह, नून लीग के भी जो कारकुनान हैं वो भी बट्टे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जो क़यादत मैदान में उतरी है, इस्तीफे दे के वुज़रा जो हैं वो कैंपेन चला रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नून लीग की इंतखाबी मुहिम में? मैंने यही सवाल उस्मान साहब पूछा, और वो जो मुनहरिफ फ़रकान थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो थे, पहले वो आज़ाद हैसियत में आए, फिर वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, और अब वो डी सीट होने के बाद उनको नून लीग ने टिकट दिया।
मेरा सवाल यही था कि कैसे आप अपने वोटर्स को, अपने हलके के लोगों को राजी इस बात करेंगे। पर कायल करेंगे कि पहले आज से 3 साल, 3.5 साल पहले तक जब आप हुकूमत में थे पीटीआई की, आप पीटीआई के नारे लगवाते थे, पीटीआई के हक में आप बात करते थे, और आज आप जो है वो नून लीग के हक में बात करते हैं। और वो जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम या इस वक्त जो हुकूमत के अंदर जो जमातें हैं उनके खिलाफ बनाया, तो आज अगर आप उस जमात के अंदर, हुकूमत के अंदर आप उसका टिकट ले रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि ये वो तमाम बातें हैं जो कि हम अपने वोटर्स के साथ करते भी हैं और हमारा वोटर इस बात का इदराक रखता है कि उसके लिए किया क्या जा रहा है। जब बिल्कुल वोटर्स सही। से हमने बात की तो वोटर्स का मानना था कि उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं नून लीग के वोटर की बात कर रहा हूं, मैं जो इस वक्त, तो उनका कहना था कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारा ये कैंडिडेट जो अगर पहले पीटीआई के साथ था और अगर आज नून के साथ है, उनका मानना था कि हमारे लिए जो काम ये करवा रहे हैं, जो हमारी रिलीफ मिलता है, हमें उससे कर्ज है। ये जिस जमात के साथ हो हम उस जमात के अंदर अपने इसको वोट देंगे। जहां तक लोगों को आपने अपने narrative काम की बात की, चाहिए, मैं उस पर अपने थोड़ा मसलों सा- का हल चाहिए, तमीर और तरक्की जी। चाहिए। बहुत शुक्रिया फरीद, और बाकी मेहमान अगले सेगमेंट में हमारे साथ रहेंगे। यहाँ रहते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर जिक्र करेंगे कराची में जो गुज़िश्ता दिनों सूरत हाल पेश रही, क्या मंजरनामा था, उसके इकदामात क्या किए जा रहे हैं और इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पे क्या हो रही है, इसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद।